नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट 3, जिसमें हम गिनती करेंगे वर्ग और आयतों की। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। अच्छा, आपसे इसमें पूछेगा कि इसमें कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। आयत और वर्ग दोनों की संख्या पूछता है, कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं, इस तरह से पूछेगा। तो देखो इसको करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आयत निकालना सिखाता हूँ कि आयत कैसे निकलते हैं। ठीक है, आयत की संख्या, जैसे अपन रेक्टेंगल बोलते हैं, तो रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। देखो इसका तरीका होता है, इसमें कुछ ट्रिकें याद रखनी होगी, नहीं तो वरना काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें बस गिनती लिख दो, जैसे 1 2, और इसे ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो। तो ऐसे भी ऐसे लिखूंगे 1 और 2, बस ऐसे ही लिख पाओगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल करते समय क्या करना है, एक बार ऐसे जोड़ लो, कितना हो रहा है, एक बार ऐसे जोड़ लो। जैसे 2 + 1 कितना हो जाएगा, ऐसे जोड़ा आपने तो 1 + 2 कितना, 3 हो गए। इस तरह से एक बार इस तरह से जोड़ लो, तो इसे इन दोनों को जोड़ लो ऐसे, तो 1 + 2 कितना, ये भी 3, और इन दोनों को गुणा कर दो आपस में, तो 3 तरह के कितना, 9। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें आयत कितने होंगे, तो आपका आंसर कितना होगा, 9। इसमें आयत कितने हैं, 9। आयत कितने आए निकल के, 9। अब आप कहोगे 9 आयत कैसे हैं, मैं गिनाता हूं आपको। देखो जितने आयत होते हैं ना, सारे के सारे वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं, ध्यान रखना। सारे के सारे वर्ग क्या होते हैं, आयत। मैं यहाँ पर ये बात लिख देता हूँ कि जितने भी वर्ग होते हैं ना, वो सभी आयत होते हैं, लेकिन सारे के सारे आयत वर्ग नहीं होते। इस कंडीशन को समझो। जैसे वर्ग की कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और आयत की होती है कि कोई भी 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर हों। कोई भी 2 भुजाएं आमने सामने की क्या हो, बराबर हों। तो देखो वर्ग में ऑलरेडी चारों भुजाएं बराबर होती है, और इसकी शर्त क्या है, कोई 2 भुजाएं बराबर हों। तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यानी वर्ग जो होता है ना, वो ऑटोमेटिक आयत के अंदर आ जाता है। यानी सारे के सारे वर्ग को मैं क्या कह सकता हूं, आयत। लेकिन सभी आयत को वर्ग नहीं कह सकते आप। ठीक है, या आप ऐसे याद रख लेना, कोई भी चीज बड़े से छोटी, छोटे से बड़ी होती है, बड़े से छोटी कभी नहीं होती। जैसे कोई भी व्यक्ति बढ़ता है तो ये छोटा नंबर है, देख रहा है, 2 अक्षर का। ये कितने का हो गया, 3 अक्षर का। तो 2 से 3 की तरफ बढ़ते हैं अपन, बढ़ते हैं एज में, जैसे कम थोड़ी ना होती है, हमेशा बढ़ती है। तो याद रखना, सारे के सारे वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी वर्ग होंगे वो सब आयत ही कहलाएंगे ऑटोमेटिक। तो देखना जरा, एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है वर्ग, एक ये दिखाई दे रहा है वर्ग 2, एक ये दिख रहा है 3, और एक ये दिख रहा है 4 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, 4 कंप्लीट। इन चारों आकृति को जोड़ने पर एक वर्ग और बनेगा। कौन सा वाला बनेगा, एक ये बड़ा वाला बनेगा। तो 5 वर्ग हो गए वर्ग। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वर्ग कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 5। इसको विशेष याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने वर्ग होते हैं, 4x4 के में 5 वर्ग निकल के आते हैं, जो कि मैंने आपको गिन के बता दिया। अच्छा, रेक्टेंगल ज्यादा होते हैं, आयत ज्यादा होते। आयत 9 है, कैसे हैं 9 अभी समझाते हैं। 5 तो ये हो ही चुके हैं। एक ऐसे गिन दूंगी आयत, क्योंकि आयत ही तो बनेगा इस तरह से। कितना, 6 ऐसे गिनूंगे एक, फिर एक ऐसे गिनूंगे 7, फिर एक ऐसे गिनूंगे 8, और एक ऐसे 9। पूरे 9 गिन के बता दिए मैंने आपको। तो रेक्टेंगल कितने हुए इसमें, 9। इसमें वर्ग कितने हुए, 5। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें केवल रेक्टेंगल, ओनली आयत, तो ओनली आयत कैसे निकलेगा, ओनली आयत निकलेगा जो केवल आयत है, जो वर्ग नहीं है। जैसे आपने जब आयत गिने थे ना, तो इसमें ये भी तो आयतों में काउंट कर लिए थे आपने वर्ग को। तो अगर मैं आपसे केवल आयत पूछूं, केवल आयत जो वर्ग नहीं हो, तो ऐसे कितने आयत होंगे, तो आप कहोगे 9 में से माइनस कर देंगे 5, समझ रहे। तो कितने होंगे, 4। तो 4 ऐसे हैं जो केवल और केवल आयत हैं। कैसे हैं, देखो, एक ये वाला सबसे पहला, ये केवल आयत है, ये वर्ग तो नहीं है। एक ऐसे ही ऊपर वाला, ये देख रहे हैं आप, ये वाला केवल आयत है। देखो आप, ये वर्ग तो नहीं है,
क्योंकि वर्ग में तो आमने सामने की भुजाएं चारों बराबर होती हैं। देखो इसमें नहीं है ना, तो ये केवल आयत है। एक ऐसे ही एक ऊपर है, दो ऐसे ही एक लंबे में है इस तरह से, तीन और ऐसे ही एक इसमें है, चार। ये चार वो आयत हैं जो केवल आयत हैं, जो वर्ग नहीं है। बाकी जब मैं टोटल 9 बोल रहा हूं, इसका मतलब इसके अंदर सब वर्ग भी काउंट है। आ गई बात समझ में? चलो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, आप इस वाले चित्र में मुझे बताओगे कि आयत कितनी है, पहला क्वेश्चन। फिर मैं अब धीरे धीरे सब सिखा रहा हूं। इसमें मुझे आप आयत गिन के बताओ, आयत कितने होंगे। तो देखो क्या तरीका होगा मेरा। सबसे पहले मैं इसमें ऐसे गिनती लिख दूंगा, कितने तक, 5 तक लिख दिया, जितना अभी कॉलम होगा। फिर मैं इस तरह से कॉलम में लिख दूंगा 2 और 3, हो गए। इसमें करना क्या है, आपको करना ये है कि पहले तो आप रो को जोड़ लो, कितना बनना है, कैसे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये मैं आयत निकालने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। वरना आपको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे? देखो कितने बनेंगे, ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, तो बहुत सारे बनेंगे। अब सोच के देखो, आप काउंट कर नहीं पाओगे पेपर में, अगर आपको लॉजिक नहीं पता होगा इसका। तो देखो कैसे हो गया 5 तक। अब ऐसे ही आप कैसे गिन लो, इस तरह से वर्टिकल में गिन लो। इसका मतलब आप कॉलम में गिन लो इसे। तो कॉलम में भी ऐसे ही कर लेंगे, कैसे, 1 + 2 + 3, ये 3 तक ही है। इनको जोड़ लें, ये कितना हो रहा है, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। इसका जोड़ कितना हो रहा है, 3 2 5 और 1 6। इनका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 90। तो इसमें रेक्टेंगल कितने होंगे, 90 होंगे आयत इसमें। अब आप 90 गिन पाओगे पेपर में, नहीं गिन पाओगे, लेकिन पेपर में तो क्वेश्चन आता है ना। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि कुछ जगह लॉजिक याद रखने होंगे आपको। समझ पाए? कोई समस्या है इसमें? नहीं। आयत गिन लूंगे। इस आयत कहने का मतलब क्या है, इसमें आयत भी है, वर्ग भी है। ध्यान रखना इस चीज को। आयत बोल रहा हूं ना, इसका मतलब उसके अंदर वर्ग है, तभी वो 90 है। अभी मैं केवल आयत कैसे निकालूंगा तो वो भी सिखा दूंगा। ये मैंने यहां बताया था ना, केवल आयत कैसे निकालते हैं। ओनली रेक्टेंगल अगर निकालेंगे आप, तो इसके लिए आपको वर्ग हटाने पड़ेंगे, तो वर्ग निकालना पड़ेगा फिर आपको। तो वर्ग निकालना अभी सिखा रहे, पहले आप आयत निकालना सीखे। चलो इसमें आयत निकालें, कितने निकलेंगे, तो 1 2 3 4, 2 3 4। इसको भी जोड़ लें ऐसे ऐसे, एक बार और एक बार ऐसे जोड़ लो। तो मैं डायरेक्ट जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। ये जोड़ कितना आएगा, 10 आएगा। 4 3 7 2 9 और 1 10। इधर भी कितना आएगा, 10, और 10 × 10 कितना होगा आयत, कितना, 100। तो इसमें आयत की संख्या कितनी होगी, 100। बताओ कोई समस्या आ रही, आयत गिनने के लिए आता है तो आपसे। चलो इसमें बताओ आयत कितने होंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5, क्योंकि वो तो कोई कुछ भी नहीं है, वो तो ट्रायंगल है सीधा सीधा। और यहाँ कितना, 2। तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले इनको जोड़ लेता हूं आयत के लिए। इनको जोड़ लें तो 1 + 2 + 3 4 5, और ये जोड़ कितना आएगा, 5 4 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। और इसको जोड़ लो तो 1 + 2 तो कितना, 3, और 15 दिया कितना, 45। बताएं किसी को आयत निकालने में परेशानी हो, तुम बताओ नितिन, किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम? नहीं। आयत निकाल लूंगे किसी भी चित्र में, काउंट कर लूंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं आयत निकालने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है। अब अपन इसमें निकालते हैं क्या, वर्ग। अब हम निकालेंगे वर्ग कि वर्ग किस तरह से हमें काउंट करना है, स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे हम। पहले आयत में किसी को समस्या है किसी प्रकार की, पहले एक चीज समझ लो अच्छे से, फिर अपन दूसरी चीज। इस पॉइंट को आप लिख लेना कि सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। यानी छोटी चीज बड़ी चीज के अंदर समा सकती है, इतना याद रख लेना, है ना। वर्ग का अक्षर छोटा है ना, आयत का बड़ा है, तो आप अपने दिमाग में ऐसे याद रख लेना कि छोटी चीज बड़ी चीज के अंदर आ जाती है, लेकिन बड़ी चीज कभी छोटी चीज के अंदर नहीं आएगी। यानी सारे वर्ग आयत के अंदर आ जाते हैं।
ठीक है, इस तरह से याद रखना। देखो अब आती है अगली बारी आपकी किसकी, वर्ग काउंट करने की। ठीक है, तो इसमें वर्ग तो आप सीधे सीधे वैसे ही काउंट कर चुके थे। आप इस पॉइंट को विशेष याद रखना कि एक इस तरह से जो बॉक्स बनता है ना, इसमें 5 वर्ग होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 5। मैं हर बार नहीं गिनाऊंगा, ये आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, बड़े बड़े सवाल करेंगे अपन, लंबे लंबे सवाल। अभी पहले इसको बेस बना के याद रखना। इसमें कितने वर्ग बनते हैं, हमेशा 5, ये आपको याद रखने हैं। आयत कितने बनते हैं इसमें, 9, ये भी याद रखना है थोड़ा सा। वैसे आयत बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादातर सवालों में आपसे वर्ग पूछे जाते हैं पेपरों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं निकाल रहा हूं वर्ग, कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, इसमें वर्ग निकालते। देखो वर्ग निकालने का क्या तरीका होता है, जिधर नंबर बड़ा लिखा है ना, जैसे 1 2 3 4 5 तक लिखा है, इधर 1 2 3 लिखा है, तो बड़े से छोटे की तरफ आओ, इसको ऐसे मिला दिया करो आप। ठीक है, इस तरह से समझ पा रहे मेरी बात को, बड़े से छोटे की तरफ, और इनका आप उसमें गुणा करके जोड़ दो। कैसे, 5 का 3 से, 5 × 3 प्लस, समझ में आ रहा है मेरा। मैंने जिधर बड़ा लिखा है ना 5, और इसको इधर से कॉर्नर से मिलाते जाओ, उसको उस लास्ट कॉर्नर को इस लास्ट कॉर्नर से, फिर इस लास्ट कॉर्नर को इससे, और फिर लास्ट कॉर्नर को इससे। अब ये तो बच गया, तो इसका कुछ नहीं होना है। ठीक है, जो बच गया वो बच गया। देखो कैसे लिखेंगे, तो 5 × 3, फिर 4 × 2, समझ में आ गई, और प्लस 3 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 4 दूनी 8, और प्लस 3 1 3, तो 15 8 23, और 23 और 3 कितना, 26। बात समझ में आया आपको। तो अगर मैं आपसे वर्ग पूछूं तो इसमें वर्ग कितने होंगे, 26। बात समझ में आई कैसे किया मैंने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत, केवल आयत, तो केवल आयत कैसे निकालेंगे, टोटल आयत में से माइनस कर देंगे वर्ग, यानी उसके अंदर जितने वर्ग छुपे हैं उन सब वर्ग को हटा दो, तो केवल कौन बचे आएगा, आयत बचे आएंगे। बात समझ में आ रही है, केवल क्या बचेंगे, आयत। तो कैसे कर देंगे आप आंसर, 90 - 26। ठीक है, बात समझ में आ रही, 90 - 26, तो ये 4 और ये 8 में से 4 यानी 44। बताएं कोई समस्या है। सॉरी 44 नहीं, 8 में से 2 6, 64 आ जाएगा। बताओ कोई समस्या है किसी को, किसी प्रकार की। इसमें बड़े वर्ग निकाल पा रहे हो आप, ये निकालना सीखो, आयत और वर्ग, ये तो तुरंत आ जाता है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आयत में क्या किया था मैंने, सबको जोड़ा था ऐसे, एक बार कॉलम में जोड़ लिया, एक बार कॉलम में जोड़ लिया था ऐसे सीधा, और एक बार रो में जोड़ लिया था, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयत निकले आए थे। वर्ग निकालते समय क्या करना है, जिधर की रो बड़ी है उधर से पीछे का पीछे से नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। जैसे देखो इसका ये 4/4 की है, तो इस 4 का 4 से गुणा कर लेना, इस 3 का 3 से कर लेना, इस 2 का 2 से कर लेना, 1 बच गया, इसका कुछ नहीं होगा। तो फिर इसमें कैसे निकलेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे वर्ग। अगर आपको निकालना है तो 4 × 4 प्लस 3 × 3 सॉरी, और प्लस 2 × तो कितना आ जाएगा, ये 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 29। बताओ कोई समस्या है इसमें। ठीक है, अच्छा इसमें एक और रह जाएगा, जैसे ये तो हो गया। अगर आप ये देखोगे ना, जैसे इस रूम में मैं बताता हूं, देखो एक और चीज समझना, जैसे ये था ना, इसका इससे गुणा किया, इसका इससे गुणा किया,
और इसका इससे किया, ठीक है। अब इस रो में ये बच गया था केवल, इसमें ध्यान से समझना, इस वाली में अंतर बताता हूं। जैसे इसमें इससे गुणा किया और इसमें मैंने इससे गुणा किया, तो ये बच गया था, समझे। इसके लिए इधर कोई नहीं है गुणा में, इधर वाली रो में कोई नहीं है ना इसका गुणा करने के लिए, तो इसका आंसर कितना था आपका 26। अब इसमें समझना इसमें क्या है, देखो इसमें इसका गुणा इससे हो गया, इसका गुणा इससे हो गया, इसका गुणा इससे हो गया। अगर मैं इधर से देखूंगा ना तो ये 1 बचा है और इधर से भी ये 1 बचा है, तो इसमें आपको 1 × 1 और करना पड़ेगा, तो ये एक और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। उसमें चूंकि ये बच गया था, देखो अगर ये बिल्कुल कॉर्नर में हो ना परफेक्ट, जैसे ये परफेक्ट है ना 4/4 की, 5/5 की, तो आपको ये 1 का भी याद रखना होता है, क्योंकि ये देखो 1 इधर से भी आ जाएगा और ये 1 इधर से भी आ जाएगा, कोई भी छूट नहीं रहा है ना इसमें देखो ये छूट गया था 2। एक और बना के बताता हूं मैं आपको, जैसे इसमें देखेंगे आप, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अगर आपको जैसे वर्ग निकालना है, मैं समझा देता हूं ये बात और गहराई से। 5 की गुणा इससे होगी, हो जाएगी। अब 4 की गुणा किससे होगी, 1 से। अब देखो ये 2 और 3 आपको क्लियरली अलग बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो उस लाइन के है ना, इस लाइन में कोई भी गुणा में नहीं है, तो आपका आंसर कैसे होगा 5 × 2, समझ में आ रहा है, और प्लस 4 × 1, 1 खत्म हो गया। अब इसका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 4 × 4, और आ जाएगा आंसर कितना 14। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब वो इधर से भी काउंट है, इधर से भी काउंट है, मतलब परफेक्ट होगी ना जब 4/4 की, 5/5 की, तभी ये जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अब ज्यादा से कम की तरफ मिलाते चले जाना। अच्छा, ओनली रेक्टेंगल निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, 100 में से 30 माइनस कर देंगे 70। अगर ओनली रेक्टेंगल इसमें निकालने होंगे तो 45 माइनस कितना कर देंगे 14। आ रही है बातें समझ में। एक और देता हूं मैं क्वेश्चन, कुछ और बनाओगे आप, ठीक है। आयत वर्ग निकालने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आयत निकालते समय सभी को जोड़ना है, ऐसे ऐसे करके जोड़ लो फिर गुणा करो। वर्ग करते समय कुछ और ही है, क्या करना है, आपस में ऐसे ऐसे मिला लेना तीर लगा के, और फिर गुणा करके जोड़ देना उनके। जैसे मैं एक और बनाता हूं, आप और बताओगे मुझे। जैसे देखो, जैसे ये बनाते अपन, ये सीधी सीधी मान लेना लाइन है, अगर आपको टेढ़ी भी दिख रही तो भी ठीक है, इस तरह से। चलो, इसमें आप वर्ग गिन के बताओ और आयत गिन के बताओ मुझे। पहले आयत बताओ कि आयत कितने होंगे इसमें, आयत, और फिर बताना है आपको वर्ग कितने होंगे, और फिर बताना है ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, ओनली वर्ग, ओनली आयत कितने होंगे, सॉरी केवल आयत कितने होंगे। तीनों क्वेश्चन के आंसर दूंगे आप एक एक करके। हाँ योगेश बताओ। देखो सबसे पहले इसमें आयत काउंट करें, ये सीधी सीधी लाइनें मान लेना, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4, ऐसी लिख देंगे पहले, ठीक है। चलो बताओ, आ गया। रेक्टेंगल दिखते हैं, कैसे करेंगे आयत। सबसे पहले तो आप इस तरह से रॉ गिन लो इसकी, कैसे जोड़ लें, डायरेक्ट जोड़ दूं मैं,
कैसे जोड़ना है आपको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे ही इस तरह से जोड़ दो कॉलम में। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अच्छा, ये जोड़ के देखा होगा कितना हुआ होगा, आप जोड़े होंगे इसको तो कितना, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 हो गया, और 15 और 6 कितना 21 21 और 7 कितना 28 28 ये हो गया। इसको जोड़ लिए होंगे 3 3 6 6 4 10, तो ये कितना आया होगा 280 280 आया होगा। बताओ यही आया कि कुछ और आया है तुम्हारा, यही आया है। तो ये तो निकल आया आयत। अब वर्ग कैसे निकालेंगे, तो देखो ज्यादा वाली लाइन से मिला के चलना चालू करना। ठीक है, देखो ये 7 की 4 से करना, फिर 6 को कितने से 3 से, उधर से पीछे से लाना, इधर 5 को कितने से 2 से, इधर 4 को 1 से, तो इधर 1 खत्म हो गया ना। जैसे ही 1 पे खत्म, इसके बाद नहीं। अब ये जो बच गए वो बच गए, इसका कुछ नहीं होता, समझ गए। हाँ, 1 पे जाके खत्म करना है, कुल मिला के इतना याद रखना। देखो तो अगर आप वर्ग देखोगे इसमें, तो वर्ग इसमें कितने आएंगे, पहले आएगा 7 × 4 प्लस फिर कितना 6 × 3 प्लस फिर कितना 5 × 2 और फिर कितना प्लस 4 × 1। यही किया होगा आपने, बताओ ऐसा कुछ किया है तो कितना आ जाएगा ये, 7 चौका 28 तो ये हो गए सीधे सीधे, 6 तिया 18 ये हो गए, 10 ये हो गए और 4 ये हो गए। कितने आए थे जोड़ के पूरे टोटल, ये कितना 60, यही आया था ना नंबर। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत, तो केवल आयत कैसे होंगे, 280 में से माइनस कर देंगे 60, तो कितना आ जाएगा 220 220। किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या इसमें, चलो इस वाले में बताओ, आप बताओ नितिन, किसी प्रकार की समस्या आ रही है। बस ये थोड़े याद रखने होंगे, मैं ये समझा रहा हूँ कि ये पेपर में पॉसिबल होता नहीं है कि आप काउंट कर पाओ इनको, है ना। कौन कर पाएगा 280 काउंट, आप समझ पा रहे हो। कितना, इसमें आ गए, निकाल लिए। देखो कैसे, 1 2 3 2 3, सबसे पहले आयत निकाल लो इसमें। तो आयत कैसे निकाले होंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे कितना, ऐसे ही नीचे की तरफ, वो तो एक ही बात है। तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 × 6 कितने 36। अगर आपने केवल वर्ग निकाले होंगे तो कैसे निकाले होंगे, वर्ग कैसे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, और बन बच गया है तो बन की बन से करना है। ठीक है, ये भी करना पड़ेगा, बन बन जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे 3 × 3 प्लस 2 × 2 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये 9 प्लस 2 और 2 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 9 4 13 और 1 14। तो 36 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली रेक्ट एंगल 22। कहीं कोई परेशानी समस्या, आगे बढ़ें, इसमें कोई समस्या है तो आप बताएं योगेश, आगे बढ़े। ठीक है, ये सारा का सारा आपके पेपर में आना है, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी ट्रायंगल काउंट करवाने के लिए आता है और कभी कभी आपसे क्या करता है, आयत और वर्ग गिनवाएगा, या फिर आपसे सीधी सीधी, जो अभी मैंने बताया था ना कि सीधी रेखाएं काउंट करनी है, तो कभी कभी वो सीधी रेखाएं काउंट करवाने के लिए आता है।
2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, आपके हर पेपर में आएंगे, ठीक है। तो आपके 2 से 3 नंबर का आपको बूस्ट मिल जाएगा यहाँ से। देखो ये जो मैंने कराए हैं ना, ये थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसकी शुरुआत है। अब इस पर आधारित कुछ नए नए क्वेश्चन करते हैं जो इसमें से बनेंगे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, मैंने आपको स्पेशली बस इसको जरूर याद रखना आप कि ये जो बनाते हैं ना आप इस तरह से एक बॉक्स, इस बॉक्स में कितने वर्ग बनते हैं, तो कितने बनते हैं 5। इस चीज को विशेष याद रखना। 4 तो इसमें छोटे छोटे होते हैं और एक बड़ा वाला होता है, ठीक है। तो मैं इसी पर आधारित कुछ सवाल कराऊंगा अब आपको। चलो सबसे पहले आप इसमें गिन के बताओगे मुझे। ये लाइनें अगर टेढ़ी दिखी तो ऐसा मान लेना कि वो सीधी सीधी हैं, ठीक है। चलो बताएं कितने इसमें वर्ग होंगे, इसमें कितने वर्ग होंगे। गिन पाओगे इसको? चलो जब तक आप इसे गिनो तब तक मैं दूसरा भी बनाता हूं। क्या ऑप्शन? सही है 15। आप गिनो, बाकी लोग उसने गिन दिए। 1 2 देखो मैं गिनना बताता हूँ इसमें कैसे गिनना है, देखना। देखो आप क्या करो, छोटे से शुरुआत करो। आपको ये पता ना एक बॉक्स में 5 होते हैं। देखो अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ तक देखूँ केवल इतना, तो आप बताओ कितने होंगे इसमें? 5 होंगे, जितना मैंने रेड किया है, ठीक है। इसमें 5 है ना। कौन कौन से? 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5 है। अब इन लाइनों को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं क्या समझा रहा हूँ, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अच्छा, इसका मतलब ये एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र रखते गए हैं वो, इसका मतलब यही तो है। जैसे एक होता है ना, आपने लकड़ी का फ्रेम बनाया, उसके ऊपर एक और फ्रेम रख दिया, एक और फ्रेम रख दिया, ये वैसे ही रखे गए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो देखना अब फिर इसमें 5 होंगे, इस वाले में 5 होंगे। लेकिन आपको ये समझना है ये 5 होंगे इसमें, इस वाले में 5 होंगे, होंगे कि नहीं 5 इसमें। अच्छा, इस वाले को भी हटा दूं मैं फ्रेम को, तो इसमें भी कितने होंगे? 5। आ गई बात समझ में? तो कितने हुए? 15। आ गई बात समझ में? आई कि नहीं आई? अब मैं बना दूं दोबारा से इसको, देखो कैसे काउंट करना है आपको। अब पेपर में तो आप ऐसे नहीं हटा पाओगे, तो मैं समझाता हूं कैसे काउंट करना है। आपको बस ये देखना था कि इस वाले बॉक्स में कितने बन रहे थे? 5। फिर ऐसे ही ये बॉक्स है, इसमें भी कितने हैं? 5। इस बॉक्स में भी कितने? 5। इसमें भी 5। ऐसे ही एक और बना देंगे तो उसमें भी 5, एक और बना देंगे बाहर, उसमें भी 5। तो बस 5 5 चलता चला जाएगा आपका। आपको पैटर्न समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा इसमें आओ,
इसके ऑप्शन है 70, 75, 85, 90। देखो मैं समझाता हूँ, समझना। आप इन लाइनों को थोड़ा अपने दिमाग से हटा दो थोड़ी देर के लिए, इन बॉक्सों को थोड़ी देर के लिए हटा दो। इसको निकालने का यही तरीका होता है कि पहले सिंपल सिंपल जोड़ दो, ये सिंपल सिंपल कितना है, फिर बाद में जोड़ेंगे लाइनों की वजह से कितने बन रहे हैं। ठीक है, पहले मैं सिंपल सिंपल जोड़ूं तो देखो कैसे लिखेंगे आप। अगर मैं आपको ऐसा दे देता चतुर्भुज, तो क्या आप इसमें वर्ग निकाल पाते? इनको हटा देता, मैं मान लेता कि ये बॉक्स बने ही नहीं है, तो क्या आप निकाल पाते? इसमें निकाल पाते। कैसे निकालते? 1 2 3 4 5, ऐसे ही इधर लिखते 1 2 3 4 5। फिर आप ऐसे करते 5 का 5 से गुणा, तो मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट 25। फिर 4 का 4 से गुणा करते कितना? 16। फिर कितना करते? 3 का 3 से ऐसे करते गुणा। ठीक है, तो कितना करते? 3 का 3 से 9, फिर 2 का 2 से, प्लस 1 का 1 से, ऐसे कुछ करते। 2 का 2 से करते 4। तो ये कितना आ जाता जुड़ के? 16 4 20, 20 और 25 45, 45 और 10 55। 55 तो ये सीधे सीधे हो जाते, हो जाता। बताओ अब देखो ये जो बॉक्स जो आपने बनाए हैं ना बाहर से, इससे कितने नए बन गए? तो जरा देखना, 1 2 3 4 और एक ये वाला, कितने बनने एक में? 5। अच्छा, जब आपने जोड़े होंगे ना ये 55 में, तो आपने 55 में ऐसे लिया होगा, आपने 55 में ऐसे लिया होगा, ऐसे लिया होगा, हर तरीके से लिया होगा, लेकिन आपने इस 55 में इसको तो काउंट किया ही नहीं था ना, इसका तो हटा ही दिया था ना आपने। तो एक में कितने बनने ऐसे? 5। तो 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके, यहां भी तो बना था, ये मैंने मिटा दिया है। तो कितने और बढ़ जाएंगे? 20 और बढ़ जाएंगे 5 5 से, तो कितने हो जाएंगे? 75। बताओ आ रहा है समझ में? इस तरह से करना होता है। सबसे पहले आप आसान से आसान देखो, फिर उसमें जो अलग से बनाया है उन्हें अलग से देख लो आप। बताओ समझ आ रहा है ये? किसी को किसी प्रकार की समस्या? इसे बंद करो मोबाइल, क्यों चलाते रहते हो मोबाइल? हाँ तो बंद कर दो, ऐड क्यों आएंगे जो लॉक ही कर दोगे तो। हाँ? अच्छा अगला देखिए, नेक्स्ट बना लिया ना, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं इसमें, कुछ और पैटर्न। ठीक है, आप इन्हें गिन के बताना, ये रेलवे के ही क्वेश्चन हैं। अरे शिट, चलो इसमें बताओ किनके। आपसे पूछा है आयत तथा वर्ग का योग। ठीक है, इसमें ये बताना है आयत तथा वर्ग का योग कितना होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे आयत तथा वर्ग का योग? ठीक है बताओ चलो।
बताएं कितना होगा। अच्छा, इसमें तुम मुझे ये बता दो, इसमें वर्ग कितने होंगे? वर्ग तो वर्ग होंगे, देखो 5 तो ये हो गए सीधे सीधे, इसमें 5 जानते हो, एक ये दिखाई दे रहा है 6 और एक ये दिखाई दे रहा है 7, ये वर्ग है नहीं, ये तो आयत है ना, लंबा सा दिख रहा है आपको, तो 7 तो है इसमें वर्ग, 7 इसमें वर्ग है। आयत कितने होंगे? ठीक है, तो आयत कितने होंगे इसमें बताओ। देखो आयत अगर मैं देखूंगा ना इसमें, तो एक तो आयत निकालने का तरीका होता है कैसे कि 1 2 1 2 ऐसे लिख दो, 1 2 1 2, फिर इनको क्या करो आप, 1 2 का जोड़ दो 3, 1 2 का जोड़ दो 3। लेकिन वो जो आयत निकालने होंगे ना, उस आयत के अंदर वर्ग होगा। मैंने आपको यही तो सिखाया था पीछे, आयत के अंदर वर्ग ऑलरेडी होता है। मैंने कहा था कि आयत का बॉक्स बड़ा मान लो आप, और इसके अंदर कौन होता है? वर्ग। मैंने ये बात समझाई थी। अगर आपको केवल आयत निकालने हो, केवल आयत, तो कैसे निकालते हैं? टोटल आयत में से वर्ग घटा देंगे तो केवल आयत निकल आएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे इसमें केवल आयत पूछूं, ओनली रेक्टेंगल, इस वाले में, इस 5x5 के में, तो कितने होते हैं ओनली रेक्टेंगल? 4 होते हैं, आपको पता है ना कौन कौन से 4 होते हैं। एक तो ऐसा एक होता है, एक ऐसे एक होता है 2, एक ऐसे होता है 3 और एक ऐसे होता है 4। वैसे 9 होते हैं टोटल। अगर आप देखोगे ना आयत, अगर केवल मैं आपसे आयत पूछूं ना, तो ये 9 होंगे। पता है कैसे होंगे? 9 1 2, मैं इतने में बात करूं ना, इतने में, तो ये 1 2 1 2 ऐसे लिख दूंगा। फिर आपको पता नहीं 1 2 को जोड़ देंगे 3, ऐसे 1 2 जोड़ेंगे, तो टोटल तो ये 9 बनेंगे। लेकिन इस 9 में क्या है? 5 कौन है? वर्ग है। तो 4 कौन है? ये आयत का मतलब है ओनली आयत। आयत का मतलब है ओनली आयत। तो ओनली आयत इसमें कितने हैं? 4। समझ में आ गई? एक ये वाला है जो केवल आयत है। 5 हो गए, 6 कहाँ से हो गए? 4 तो इसमें होंगे, केवल आयत 4 होंगे। कौन सा वाला? अभी उसको जोड़ रहे हैं, पहले इसको तो जोड़ो आप। 4 तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको केवल आयत। अभी मैं ज़्यादा गिनाऊंगा अभी आपको, पहले तो ये गिन लो। 4 कौन कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4। एक ये वाला दिखाई दे रहा होगा 5। क्लियर दिखाई दे रहे हैं ये? अभी मैं और गिनाता हूँ और कौन कौन से नए हैं, समझ ना। आपने अभी एक ये नहीं गिनाना, अभी ये एक ये नहीं गिनाना, गिना है ये नहीं गिनाना। कितने हो गए? 7। 6 तो मैंने सीधे सीधे गिना। देखो मैंने आपको कितने गिनाए थे? 4 एक 5, 4 इसमें गिनाए थे, एक ये 5 और एक ये हो गया 6, और एक ये भी तो काउंट नहीं हुआ अभी, ये वाला कहाँ हुआ है? अभी तक नहीं हुआ ना काउंट, आपने नहीं किया था। तो एक ये और एक ये अभी काउंट नहीं हुए। 2 ये हो गए 2, ठीक है, जो अभी तक काउंट नहीं हुए थे। तो पहले कितने हो गए थे? 4 1 5 2 7। 7 समझ में आ रहे? अभी और कौन सा नहीं हुआ है? एक ये भी तो नहीं हुआ है पूरा। कितने हो गए? 8। कोई और है जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है? अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो एक और है जो अभी तक काउंट नहीं हुआ, ये वाला। कितने हो गए? 9। तो आयत कितनी हो गई? 9। आयत का मतलब ये मेरे कहने का मतलब है ओनली आयत। तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 16। बताओ समझ में आ रहा है? दोनों का जोड़ कितना होगा? 16। कोई समस्या है इसमें? फिर से बताएं। इस वाले में होंगे 4 आयत। कैसे? मैंने आपको पहले ही बताया था, केवल आयत की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। तो देखो 1
ऐसे एक नीचे की तरफ 2, ऐसे ही एक इधर 3, एक इधर 4। अब देखो इनको मिलाने पर कुछ और बनेगा, क्या बनेगा, एक ये वाला बन जाएगा जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है 5, एक ये वाला जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है ना 6, एक ये वाला अभी तक काउंट नहीं हुआ है 7, और एक ये वाला कितना 8। और इनको जब इन पूरे को मिला देंगे तो एक ये वाला और बन जाएगा नया आयत, कितने 9, और 7 वर्ग थे तो कितने हो गए 16। समस्या है इसमें नहीं। क्या हुआ, चलने दो चलने दो, अब थोड़ा सा और है इसमें प्रॉब्लम कोई। चलो आप इसमें बताना अगला चित्र। चलो इसमें बताओ कितने होंगे, कितने वर्ग हैं इसमें, इसमें कितने वर्ग हैं, कितने 15। 15 नहीं है, देखो मैं समझाता हूँ आपको भी 5-5 का सेट दिख रहा होगा इसमें, है ना कुछ हद तक। अब पता है इसमें क्या किया है, इसमें 5-5 का सेट है, लेकिन इसमें ये किया है इसने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ऐसे दबा दिया है ना, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ऐसे। ये अगर आप देखोगे तो ये परफेक्ट 5 का सेट है इतना, ये 5 का है ना परफेक्ट, ये वाला ये 5 का सेट, इसमें 5 होंगे वर्ग। अब इसमें 5 वर्ग कौन कौन से होंगे जरा मुझे बताना। एक तो ये सीधे सीधे होंगे वर्ग, एक 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 एक, और एक ये बड़ा वाला, कितने हो गए 5। अब मैं इस वाले में आता हूँ, दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले को अगर आप देखोगे तो दूसरा वाला ऐसे बनेगा, एक ये एक के ऊपर एक रख दिए गए हैं, आप ये समझ लो बस कॉर्नर पे ऐसे ही तो हैं। इसमें भी कितने होंगे 5 होंगे, लेकिन इसकी समस्या क्या है थोड़ा समझना। ये जो है ना ये 2 नंबर का, ये आपने इस 5 में भी काउंट कर दिया और इस 5 में भी काउंट कर दिया। ये 2 नंबर वाला था ना, ये दोनों में काउंट हो गया ना, हो गया कि नहीं, डबल काउंटिंग इसकी, जबकि था तो ये एक ही तो है वर्ग, किसी एक में काउंट होना चाहिए ना, या तो इधर कर लो या उधर कर लो। आपने देखा जब ये 5 गिने थे तब आपने ये गिन दिया था वर्ग, और फिर ये 5 गिने, फिर उसमें फिर एक ये गिन दिया, अरे एक ही तो है वो, 2 थोड़ी ना है वो, एक ही है वो, इसका मतलब इसकी डबल काउंटिंग हो चुकी है। तो फिर इसमें कितने होंगे 5 ना होते हुए 4। आ गई बात समझ में। और 4 ही किसमें होंगे फिर, इसमें कितने होंगे, इसमें अभी तो 4 ही होंगे। अब मैं कितनी भी बनाता जाऊँ उसमें कितने होते जाएंगे, उसमें भी 4 होंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल 5 इसमें, 4 उसमें और 4 उसमें, तो कितने हो गए 13। किसी प्रकार की कोई समस्या बताएं, कोई है तो ठीक है। आयत वायत नहीं पूछते, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ग के ही आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। है कोई समस्या, आगे बढ़िए इसमें। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ये वाला, इसको सीख लो आप। इसमें अगर मैं आपसे आयत पूछूं तो कितनी है, एक ही अभी। अब आयत कितनी है, अब 3 हो गए। 3 कौन कौन से हो गए, 1 2 और एक पूरा वाला। मतलब ये हुआ कि एक लाइन बनने से 2 नए आयत बनते हैं, यही तो मतलब है। अगर आप एक आयत के बीच में एक नई लाइन खींच देते हैं तो कितने आयत बनते हैं, 2 नए आयत बनते हैं। एक लाइन कितने आयत बनाती है,
2 नए आयत बनाती है। चलो ठीक है, अगर मैं एक लाइन और खींच दूं तो अब कितने आयत होंगे जरा बताना मुझे, कितने होंगे? बताओ कितने होंगे आयत इसमें? हाँ पूरे मिला के कितने आयत होंगे? 5। देखो गिनो सारा, फिर मैं गिनाऊंगा तुम्हें। 1 2 3 तो ये हो गई, एक बड़ा वाला 4 तो ये दिखाई दे रहे तुम्हें। अब मैं और गिनाता हूँ। 4 समझ में आएगा कौन कौन से हैं? 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4। अब देखना जरा, एक ये वाला हो जाएगा जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है, हो जाएगा एक पूरा मिला के 5। एक ये वाला भी तो हो जाएगा जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है इसके साथ। हो गई? कितने हो गई? 6 हो गई। अब एक और होगा कोई, कौन सा वाला मैं बताता हूँ। तो देखो 1 2 3, एक ये वाला 4 बड़ा वाला हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक ये वाला कर दिया ऐसे 5 और एक ये वाला कर दिया मैंने ऐसे 6। कोई और है जो काउंट होगा अभी? ढूंढो इसमें कोई एक और है अभी जो अभी तक काउंट नहीं हुआ है। कौन सा? ये देखो ये तो हो गया ना ऐसे, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, सेपरेट तो ये हो ही चुके हैं। फिर ये एक मैंने पूरा कर दिया, कितना? 4 हो गए। फिर एक ये कर लिया यहाँ से, 5 हो गए। एक यहाँ से कर लिया मैंने, कितने हो गए? 6। कोई और है जो इसमें नहीं हुआ है काउंट आपके हिसाब से? कौन सा बताओ? 6 ही है। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ इस पर। चलो इसको रोक दो योगेश, रोक स्टॉप कर दो इसे।